तो चलिए नमस्ते भारत में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा की तारीख बहुत नजदीक आ रही है और इस तारीख को लाने के पीछे तकरीबन 500 सालों का अथक संघर्ष शामिल है और इस संघर्ष के पीछे गोरक्ष पीठ ने जो योगदान निभाया है वो योगदान अपने आप में अतुलनीय है। और जो साधु संत गोरक्ष पीठ के हैं उन्होंने राम मंदिर के संघर्ष में जो भूमिका निभाई थी उसे कभी भी नहीं भूला जा सकता है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रभु आ रहे हैं भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। गला रूंधा है लेकिन आंखों से आंसू बहने बाकी थे। जुबान पर राम का नाम था, राम के प्रति भक्ति ऐसी कि जुबान भी ये कहते नहीं थकती कि राम आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं। ये प्रेम 2, 4, 5 दिनों का नहीं बल्कि पूरे 500 सालों का है। वो 500 साल जिसे गोरक्ष पीठ ने जिया, देखा और महसूस किया है। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। खैर, प्रेम तो हमने भी बहुत देखा है। एक प्रेम कृष्ण और यशोदा का देखा था, एक प्रेम राम और कौशल्या का देखा था और एक प्रेम आज राम लल्ला और योगी का देखा है। ये भावुक क्षण एक पीठ की तीसरी पीढ़ी को मिल रहे सौभाग्य का साक्षी है। ये सौभाग्य गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ को मिला है। भगवान रामलला जो हैं जब टेंट से बाहर आ रहे थे तब यदि किसी की गोद में गए रामलला तो वो योगी आदित्यनाथ जी की गोद में रामलला को वो लेके गोद में आए थे। तो ये जो उपलब्धि है, ये जो अवसर है, ये जो सौभाग्य है, ये गोरक्ष पीठ को मिलता रहा है और विशेष तो योगी जी को तो वो अवसर मिला है कि वो इतिहास पुरुष बन चुके हैं। सच्चाई यही है कि 500 सालों के अथक संघर्ष और आंदोलन के बाद ये अवसर आया है। इस संघर्ष और आंदोलन में जिस पीठ ने सबसे ज्यादा संघर्ष किया और आंदोलन का पुरोधा रहा वो गोरक्ष पीठ है। पीठ के महंत दिग्विजयनाथ ने इस आंदोलन को दिशा दी, जिसके बाद महंत अवैधनाथ ने इसके लिए संघर्ष किया। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी और मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी ने अपने पुरुषार्थ से इसे इसके परिणाम तक पहुंचाया। इसे भाग्य और सौभाग्य ही कहेंगे कि राम लल्ला ने खुद सीएम योगी को चुना है। 25 मार्च 2020 की सुबह शायद ही कोई भूले जब सीएम योगी ने अपनी गोद में लेकर राम लल्ला को टेंट से निकालकर अस्थायी टेंट में बिठाया था। वाकई यह अवसर हनुमान जी को मिला था जब उन्होंने श्री राम को अपने कंधों पर बिठाया था और फिर 25 मार्च को जब सीएम योगी ने भगवान श्री राम को गोद में उठाया। खुद अपने हाथों से उठाकर भगवान को वैकल्पिक मंदिर में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज लेकर आए। रोंगटे खड़े हो जाते थे। आप समझिए टेंट लगे थे, 9 वर्ष टेंट फटे थे, भगवान के वस्त्र फटे थे, साल में एक बार वस्त्र बदला जाता था। उस सांस्कृतिक आजादी के जो न्यू पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने रखा, आज वो साकार होते दिख रहा है। ठाठ से ठाठ में ले गए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज। अयोध्या के साधु आह्लादित थे, प्रसन्न चित्त हैं और पूरे देश में राम भक्त के तरफ से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को साधुवाद और ढेर सारा आशीर्वाद। आज राम लल्ला अपने धाम में स्थापित होने जा रहे हैं। इस पूरे परिदृश्य में गोरक्ष पीठ और पीठ के संतों का अतुलनीय योगदान रहा। आज सौभाग्य का विषय है कि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक ओर जहां त्रेता योगीन अयोध्या पुनर्स्थापित हो रही है, वहीं दूसरी ओर राम लल्ला योगी जी के कर कमलों से ही अपने दरबार में स्थापित होने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।